अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब हम मोमेंटम चेक करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। तो पी को डिनोट करते हैं लीनियर मोमेंटम से। तो लीनियर मोमेंटम एम वी होता है, ये हमारे पास होता है सिंगल पार्टिकल के लिए। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए होता है? सिंगल पार्टिकल के लिए होता है। तो अगर हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो सिस्टम में तो nth पार्टिकल्स की कंसीडर करेंगे। तो हम तो यहाँ पर v इज़ इक्वल टू 1 से लेके n तक है। तो एम वी और v ठीक है। तो यहाँ पर v को 1 रखेंगे तो यहाँ पर m1 v1 आ जाएगा, v को 2 रखेंगे तो m2 v2 आ जाएगा, v को 3 रखेंगे तो m3 v3 आ जाएगा। ओके, तो ये जो v है हमारे पास वेलोसिटी, ये चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डी आर को जो है वो हम लोग आर डॉट से लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी को आर डॉट से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो इसी तरह से चेंज किया है। तो यहाँ पर वी के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर आर वी आ जाएगा और यहाँ पर आर वी डॉट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे वी की जगह, तो आर डॉट वी आ गया। तो यहाँ पर पुट की हैं तो ये आ गया हमारे पास, ये रिज़ल्ट निकला है। ओके, यहाँ पर एक थ्योरम था 7.1, तो वो यही था सेम, बस समझने की बात है। द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल मास m ऑफ द सिस्टम बाय द वेलोसिटी v ऑफ द सेंटर ऑफ मास। जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो किसकी है? मल्टीप्लाई होती है मास की और वेलोसिटी की। ये तो यही बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है हमारे पास। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो ये है। सपोज दैट द इंटरनल फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम ओबे न्यूटन्स लॉ। फॉर एग्जांपल ये है दो पार्टिकल्स के दरमियान इंटरनल जो फोर्स है वो ओबे करती है हमारे पास न्यूटन लॉ को। न्यूटन लॉ हमारे पास क्या होता है? एम ए के इक्वल होता है और ए किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किस में चेंज होती है? डी वी बाई डी टी में, वेलोसिटी में चेंज होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि वेलोसिटी में चेंज डेल्टा जो है वो चेंज को ही शो करता है। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज किसकी रिस्पेक्ट से आया है? टी की रिस्पेक्ट से, टाइम की रिस्पेक्ट से। तो डेल्टा वी जो है वो हमारे पास फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं आता है, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की हैं, एम ए की जगह जो है वो इसकी सारी की वैल्यू पुट की है। तो ये आ गया एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? फोर्स के। तो ये जो चीज़ है ये वाली, ये ऊपर वाली, ये हमारे पास है एम डेल वी कहलाती है और एम डेल वी जो है वो लीनियर मोमेंटम है, मतलब डेल्टा पी। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ये कर दिया। यहाँ पर ये इसी तरह से लिखा है सिंपल जो है वो ए को डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, वी का डॉट ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको जो है वो डी वी ओवर डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने रिलेशन देखा है कि दो पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ ओबे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर ये फोर्स को हम लोग ज़ीरो कर दें तो ये डी पी बाई डी ओवर डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो ये पी हमारे पास किसके इक्वल होता है? एम वी के। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो एम वी आ जाएगा। तो यहाँ पर समेशन वी इज़ इक्वल टू 1/1 से लेके n तक। तो ये भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ज़ीरो क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जो है वो हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, बहुत इजी था। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।